नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। आज क्रिमिनल्स में रिसेप्शन से पहले दुल्हन की मर्डर मिस्ट्री की इनसाइड स्टोरी की तफ्तीश करेंगे। बंद कमरे का वो खौफनाक राज जिस कमरे में रिसेप्शन से पहले दुल्हन पर चाकू से 40 वार करके बेरहमी से कत्ल किया गया, उसी कमरे में दूल्हे की भी लाश मिली। दूल्हे पर भी चाकू के 32 घाव हैं। आखिर दो दिल एक जान, किसने किया इनकी खुशियों को कुर्बान? एक चाकू, दूल्हा दुल्हन की लाश और 72 जख्म की यह मिस्ट्री क्या है? उस घर में निकाह के बाद रिसेप्शन की तैयारियां चल रही थीं। नई नवेली दुल्हन तैयार हो रही थी, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हो गया कि हर तरफ सिहरन फैल गई। निकाह कबूल है, दो जिस्म एक जान थे वो। बहुत खुशी खुशी शादी करी है, खुद ही हर चीज अपना तैयारी खुद से करी थी। शादी के दिन भी बहुत खुश थी वो। 2 साल मोहब्बत का अनकहा फसाना। लड़का बहुत खुश रखता था। अगर लड़की कभी मजाक से ऐसा बोल देती थी, कभी ऐसा बोल देती थी कि मेरे को ये फोन चाहिए, तो वो फोन लेके आ जाता था। वो लड़के के इन दोनों में बहुत बेहतरीन बॉन्डिंग थी। खुशियों की बारात, फिर आई कत्ल वाली रात। ये 2 साल पहले इनके अफेयर थे इनके, और दोनों के परिवार की रजामंदी से ही इनकी शादी हुई। परसों इनका वहाँ पे सीरत मैदान में कल इनका वहाँ रिसेप्शन था और कल के दिन ये घटना हुई है। पर ये जिस दिन ये घटना हुई है, इतनी बड़ी घटना, खुशी के माहौल में आपस में कोई आदमी एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा। रिसेप्शन से पहले दुल्हन का मर्डर। हमको तो मालूम ही नहीं चला, अभी खबर मिला तब हम गए तुरंत। तो उनके घर वाले में भी कोई नहीं है, घर वाले उनका लड़का खत्म हुआ, उन लोग लेके तो मिकारा जाते, कोई तो कुछ जाता, कोई नहीं है उनके घर में। क्यों नहीं है? कुछ गलत हुआ है जब भी तो लोग नहीं है घर में। बंद कमरा, किसने खेला खूनी खेल? दुल्हन पर चाकू से 40 वार, दूल्हे को 32 बार गोदा। पीएम रिपोर्ट के जो डॉक्टरी प्राथमिक रिपोर्ट था, उसमें लड़की के 40 पॉइंट हैं चाकू के शरीर पे, और लड़के के शरीर में 32 घाव हैं गर्दन को मिला के। एक चाकू, दूल्हा दुल्हन की लाश, 72 जख्म। रिसेप्शन से पहले मौत का तोहफा। उस घर में निकाह के बाद रिसेप्शन की तैयारियां थी। दुल्हन नई नवेली तैयार हो रही थी, शामियाना सज चुका था, मेहमानों का आना शुरू हो गया था। लेकिन तभी दुल्हन के कमरे में दूल्हा जाता है, कमरा बंद होता है और सुनाई देती है चीखने चिल्लाने की आवाजें। रिसेप्शन से पहले दुल्हन का हुआ था मर्डर। दुल्हन पर चाकू से किए गए थे 40 वार और उसी कमरे में दूल्हे की भी मिली थी लाश, जिस पर थे 32 वार। आखिर मिस्ट्री क्या है, देखिए। 2 दिन पहले लव मैरिज। रिसेप्शन से पहले दूल्हा दुल्हन की मिली लाश, कमरे से ब्यूटिशियन बाहर, दुल्हन का मर्डर, बिस्तर पर खून से लथपथ दुल्हन, फर्श पर लहूलुहान दूल्हा। रिसेप्शन से पहले दुल्हन की मर्डर मिस्ट्री। किसने ली दूल्हे की जान? 2 दिल एक जान, किसने किया कुर्बान? निकाह से पहले खूनी खेल। 2 दिन की दुल्हन। दोनों ने एक दूसरे का थामा हाथ।
वादा किया, ताउम्र साथ निभाएंगे। ये मोहब्बत की दास्तां है, जिस मोहब्बत को मुकाम मिला। सुर्ख लाल जोड़े में सजी धजी कहकसा बानो और सफेद अचकन में सेहरा बांधे दूल्हे मियां असलम 19 फरवरी को हमेशा के लिए दोनों एक हो गए। निकाह हुआ, दुल्हन ससुराल आई। रायपुर के ब्रिजनगर की जरा ये तस्वीर देखिए। शामियाना सजा है, रोशनी से ये इलाका दुल्हन की तरह सज गया। 21 फरवरी को कहकशा और असलम का रिसेप्शन था। दूल्हा दुल्हन तैयार हो रहे थे, मेहमान भी आने लगे थे। ब्यूटिशियन कमरे में दुल्हन को तैयार कर रही थी। बस उसके बाद जो हुआ वो दिल दहला देने वाला है। दूल्हे असलम ने ब्यूटिशियन को कमरे से बाहर निकाला, कमरा बंद किया और उसके बाद सुनाई दी दुल्हन की चीखें। खुशियों वाले घर में कोई कुछ समझ नहीं पाया। चीखने की आवाज सुन दूल्हे की मां आई। दरवाजा खटखटाया, लेकिन बंद कमरे से सिर्फ चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। फिर ये आवाजें आना भी बंद हो गई। घर वालों ने खिड़की का पर्दा हटाया, खिड़की को तोड़ा तो अंदर का खौफनाक मंजर देख सबके होश फाख्ता हो गए। कमरे में थी दुल्हा दुल्हन की लाश। बिस्तर पर खून से लथपथ दुल्हन कहकशा की लाश मिली, जिसके पास चाकू पड़ा था, और फर्श पर दूल्हे असलम की लाश। आखिर बंद कमरे का यह खौफनाक राज क्या है? पुलिस की माने तो दूल्हे असलम ने रिसेप्शन से पहले दुल्हन कहकशा का मर्डर किया, उस पर चाकू से वार किए। सवाल है क्यों? ये कहा जा सकता है कि दोनों क्रूरता के साथ आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर चाकू से वार किए। बस पॉइंट इस पे इन्वेस्टी रुका हुआ है कि प्रथम बार किसने किया, फिर दोनों चाकू का खेल खेला, किस बेस पे खेला और किस आधार पे इनके घाव हैं, ये अभी इन्वेस्टिगेशन पॉइंट है और अभी जांच में आगे। चाकू एक ही बरामद हुआ है, पलंग पे लड़की के राइट साइड हाथ पे के पास रखा था, वो हमने बरामद किया है। FSL टीम घटनास्थल गई, आज पूरा पॉइंट लिए, साक्ष्य इकट्ठे किए हैं, जांच के लिए FSL जाएगा। और भी जिससे जानकारी हमको FSL रिपोर्ट के बाद PM की शॉर्ट रिपोर्ट मिली है, डिटेल रिपोर्ट मिलेगा और क्लियर हो जाएगा सब। निकाह के बाद ये खूनी खेल क्यों खेला गया? दुल्हन कहकशा के मायके वालों की माने तो इस निकाह से कहकशा बेहद खुश थी, जिसने सारी तैयारियां की थी। तो लाल जोड़े में उसे क्यों मिला कफन? कुछ भी बात नहीं होता था, हम लोग को खुद अचानक अभी पता चला तो हम लोग गए, हम लोग पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। पता चला कि हम लोग को लग गया है चोट ऐसी करके, तो हम लोग जाइच रहे थे मोती नगर, तो रास्ते में एम्बुलेंस में फ़ोन आया कि मेका हरा जा रहे करके, कोई हम लोग को बताया भी नहीं। हाँ, वो बहुत खुशी शादी करी है, खुद ही हर चीज़ अपना तैयारी खुद से करी थी। शादी के दिन भी बहुत खुश थी वो। इधर मायके वालों को ये खबर लगी तो उनके होश उड़ना लाजमी थे। बेटी को 2 दिन पहले ही लाल जोड़े में रुखसत किया था, लेकिन क्या पता था कफन में बेटी की लाश घर लौटेगी। मालूम ही नहीं चला, अभी खबर मिला तब हम गए तुरंत। तो उनके घर वाले में भी कोई नहीं है, घर वाले उनका लड़का खत्म हुआ, उन लोग लेके तो मम्मी घर आ जाते, कोई तो कुछ जाता, कोई नहीं है उनके घर में। क्यों नहीं है? कुछ गलत हुआ है जब तो वो लोग नहीं है घर में। क्या कोई हत्या किया है ऐसा? अभी हम तो थे नहीं वहाँ पर, तो ये लोग कुछ किए हैं जब तो भागे हुए हैं लोग। उनके घर में कम से कम 80 लोग होंगे, 70-80 लोग। आज उनका पार्टी है शादी का। हम लोग तो अपने घर से जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, वहाँ जाने के लिए सीरत मैदान। अभी भी बंद कमरे का ये राज ही है। दुल्हन कहकशा का मर्डर हुआ, आखिर असलम की जान कैसे गई? क्या उसने सुसाइड किया या फिर उस पर भी वार हुआ था? लेकिन वार किसने किया? बंद कमरे में दोनों के बीच किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? 2 दिल एक जान, आखिर किसने किया इनकी खुशियों को कुर्बान? मर्डर की ये मिस्ट्री क्या है? जश्न क्यों मातम में बदल गया? रायपुर से युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
रायपुर में निकाह के 2 दिन बाद 21 फरवरी की रात रिसेप्शन से पहले आखिर ऐसा हुआ क्या था कि कमरे में नए नवेले जोड़े की लाश मिली। किसने रिसेप्शन से पहले खेला खूनी खेल, किसने दिया मौत का तोहफा? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो खुलासा हुआ है वो होश उड़ा देने वाला है। अभी तक की जांच में ये क्लियर हुआ है कि दोनों में काफ़ी लड़ाई हुई है कमरे के अंदर, और लड़ाई के दौरान फिर एक दूसरे पे चाकू के माध्यम से वार किया गया और उनकी डेथ हुई है। पीएम रिपोर्ट के जो डॉक्टर की प्राथमिक रिपोर्ट है उसमें लड़की के 40 पॉइंट हैं चाकू के शरीर पे, और लड़के के शरीर में 32 घाव हैं गर्दन को मिला के। हम पुलिस से ये चाहते हैं कि जांच हो, ये एक दूसरे को वार नहीं हुआ है, ये हमें हत्या का शक है। दो साल पहले धड़के दो दिल, 2 साल बाद वो बने हमसफर। निकाह के बाद खूनी खेल, रिसेप्शन से पहले दुल्हन का मर्डर, बंद कमरे में मिली दुल्हा दुल्हन की लाश, दुल्हन पर चाकू से 40 वार, दूल्हे पर 32 घाव, एक चाकू, 2 लाश, 72 जख्म। रिसेप्शन से पहले मौत का तोहफा, खुशियां मातम में बदल गई, शादी का जोड़ा कफन बन गया। जिन दीवारों पर शादी की तस्वीरें टंगनी थी वहां खून के छींटे हैं। नई नवेली दुल्हन की टूटी हुई चूड़ियां हैं। कहकशा और असलम की मोहब्बत की दास्तां का ऐसा खौफनाक दी एंड जो दिल दहला देता है। उन्नीस फरवरी को रायपुर की ब्रिजनगर के रहने वाले असलम का निकाह रायपुर की कहकशा बानो से हुआ। 2 दिन बाद रिसेप्शन था। कहकशा रिसेप्शन के लिए तैयार हो रही थी। आखिर रिसेप्शन वाली रात क्यों कत्ल की रात बन गई? इस बंद कमरे में आखिर ऐसा हुआ क्या था? जिस कमरे में नए नवेला दुल्हा दुल्हन रिसेप्शन के लिए तैयार हो रहा था, उस कमरे से दोनों की लाश निकली। कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती रही। शादी वाले घर में कोई क्यों नहीं आया इन दोनों को बचाने? बंद कमरे का ये सस्पेंस क्या है? ये मिस्ट्री क्या है? बिस्तर पर खून से लथपथ दुल्हन कहकशा की लाश पड़ी थी और फर्श पर दूल्हे असलम की। आखिर दूल्हा दुल्हन की मर्डर की ये मिस्ट्री क्या है? इसी कमरे में बिस्तर पर एक चाकू पड़ा है। पुलिस की थ्योरी क्या कहती है उसे सुनाते हैं। पुलिस के मुताबिक दुल्हन का मर्डर दूल्हे ने किया। अभी तक की जांच में ये क्लियर हुआ है कि दोनों में काफ़ी लड़ाई हुई है कमरे के अंदर, और लड़ाई के दौरान फिर एक दूसरे पे चाकू के माध्यम से वार किया गया और उनकी डेथ हुई है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है वो सुनिए, जो हैवानियत और क्रूरता की कहानी को बयां कर रहा है। दुल्हन पर चाकू से 40 वार, दूल्हे पर 32 घाव। दुल्हन के जिस्म को 40 बार चाकू से गोदा गया।
ऐसा बदला, ऐसा इंतकाम, ऐसा वैश्यपन क्यों? दूल्हे ने दुल्हन का मर्डर किया तो दूल्हे असलम पर चाकू से 32 बार वार कैसे हुए? अगर दूल्हे ने सुसाइड किया तो क्या वो खुद को 32 बार चाकू मार सकता है? पीएम रिपोर्ट आज हुई। पीएम रिपोर्ट के जो डॉक्टरी प्राथमिक रिपोर्ट था उसमें लड़की के 40 पॉइंट हैं चाकू के शरीर पे, गर्दन से लेके कमर तक 35 हैं और बाकी 5 पॉइंट हैं लेफ्ट, राइट हैंड और जांग में है। टोटल 40 जख्म है लड़की के शरीर में और लड़के के शरीर में 32 घाव हैं गर्दन को मिला के, गर्दन में, लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में और पेट में और जांग मिला के टोटल 32 और लड़की के 40 टोटल। पुलिस की एक और थ्योरी जिसमें इस बात की तहकीकात की जा रही है कि पहले वार किसने किया, कमरे में संघर्ष हुआ, उसकी गवाही ये निशा दे रहे हैं। इधर मृतिका के रिश्तेदार का आरोप है कि ये डबल मर्डर है। देखिए, इस मामले में ऐसा है कि हम पुलिस से ये चाहते हैं कि जांच हो। ये एक दूसरे को वार नहीं हुआ है, ये हमें हत्या का शक है। पुलिस की टीम कई एंगल्स पर जांच कर रही है। 1000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। मोबाइल कॉल डिटेल्स की पड़ताल की जा रही है। आखिर निकाह के 2 दिन बाद रिसेप्शन से पहले दूल्हा दुल्हन की मौत की ये मिस्ट्री क्या है? रायपुर से युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इस मिस्टीरियस वारदात का आखिर गुनहगार कौन है, इसके पीछे की असल वजह क्या है, पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है और ये तफ्तीश अब भी जारी है। फिलहाल क्रिमिनल्स में इतना ही। नमस्कार।